एक बेईमान दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर ही बेचने का दावा करता है। समझ रहे हैं सवाल को आप लोग? क्या कर रहा है? एक बेईमान दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर ही बेचने का दावा करता है। दुकानदार क्या है? बेईमान है, ये भी बोल रहा है सवाल। कहता है दाम के दामे पर बेच रहा है। ठीक है भाई। फिर कह रहा परंतु वह त्रुटिपूर्ण तराजू के माध्यम त्रुटिपूर्ण तराजू त्रुटिपूर्ण बाट का प्रयोग करके 11.1/9% लाभ कमाता है। 1 किलोग्राम के स्थान पर वह कितना सामान देता है? बात समझिएगा, वह 1 किलोग्राम सामान जो खरीद करके लाता है, 1 किलोग्राम वह बेचते बेचते क्या होता है, उसको 11.1/9% का लाभ हो जाता है। बात समझ रहे हैं? तो सवाल में कह रहा है बताइए वह 1 किलोग्राम के स्थान पर कितना सामान देता है, या फिर उसका वाट कितना का है। 1 किलोवा लिखा हुआ है लेकिन उसमें कितना ग्राम का उसका वाट है यह देखना होगा। तो बात समझिएगा, सवाल में कह रहा है कि हम क्रय मूल्य पर बेच रहे हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता है। क्रय मूल्य पर भी बेचे और ओरिजिनल दाम ओरिजिनल उसका वजन भी देगा तो उसको कभी लाभ होगा। लेकिन सवाल में कह रहा है क्या कि बोल रहा है क्रय मूल्य के क्रय मूल्य में बेच रहा है। ठीक है, और यहाँ पर 11.1/9% का लाभ भी ले रहा है, तो हम लोग कह देंगे कम नापता है। नहीं लग रहा है? तो सवाल में यहाँ देखिएगा, इसका मतलब है कि 11.1/9 को हम लोग यदि तोड़ेंगे 11.1/9%, यही ना है। इतना परसेंट लाभ का मतलब 111.1/9% नहीं होगा। इतना बराबर कितना? 1 किलोग्राम। 1 किलोग्राम में कितना ग्राम होता है? 1000 ग्राम। 1000 ग्राम बेचते बेचते उसको कितना हो गया? 11.1/9%। इसका मतलब टोटल पैसा कितना आ रहा है उसके पास? 111.1/9%। नहीं लग रहा है? देखिए हाई कुछ ना, थोड़ा सा यहाँ पर दे दिया है इसमें थोड़ा पूर्णांक वगैरह में, तो हम लोग इसको पहले ठीक करते हैं। 999 कितना हो गया बताइए? 1000 बटे कितना? 9। इतना परसेंट का एक बतिया है, खाली इसको सुधार रहे हैं, ठीक ठाक कर रहे हैं। इतना ग्राम हो गया, इसीलिए हम लोग यहाँ से 1% का वैल्यू निकाले। 1000 अब बटे कितना? 1000 बटे कितना हो गया? इसलिए हम लोग जानते हैं दुनिया में जितना भी दुकानदार है सबका वाट बटखरा कितना का, जितना ग्राम का हो, लेकिन सब अपने आप में कितना परसेंट होता है? 100%। तो इसका हम लोग 100% का मान कितना हो गया? इसको उल्टेगा ना, ऊपर में जाएगा तो 1000 अगुना कितना हो गया? 9 बटे 1000 अगुना क्या हो जाएगा? 100। लग रहा है कि यह और यह खत्म हो जाएगा। हम लोग कह देंगे 900 ग्राम सामान दे रहा है, 900 ग्राम पर किलो। 1 किलोग्राम के स्थान पर कितना दे रहा है? 900 ग्राम। इसका मतलब है इसका वाट कितने का है? 900 ग्राम का है। कोई दिक्कत है इसमें? वही पूछ भी रहा था 1 किलोग्राम के स्थान पर ये कितना सामान देता है, बोलेंगे 900 ग्राम देता है। ऐसा करेगा तब इसको 11.1/9% का लाभ हो जाएगा। लिख लेंगे। अगला और लास्ट सवाल देखिएगा, इसके बाद हम लोग डिस्काउंट पर आएंगे। लिखे इसको। अगले सवाल में देखिए कहता है एक दुकानदार 10% लाभ पर चाय बेचता है। 10% लाभ पर चाय बेचने का सेंस क्या है? मान लेते हैं हम लोग 1000 ग्राम अर्थात 1 किलोग्राम का खरीद बिक्री करते हैं। ठीक है, इतना ग्राम का, इसमें 10% लाभ का मतलब क्या हो रहा है बताइए आप लोग? 10% का लाभ का मतलब हो रहा है कि 1000 ग्राम का पैसा लगाता है तो 1100 ग्राम का पैसा वह निकालता है। नहीं लग रहा है इसमें? इसका सेंस क्या आ रहा है कि यहाँ पर 1000 ग्राम लेकर के निकला और इस पर 10% का लाभ अर्थात 110% में इसको बेच देता है, तो हम लोग कह सकते हैं 1100 ग्राम का पैसा लेकर के ले लिया। ये बोलता भी है कि 10% लाभ नहीं लेंगे तो कैसे काम चलेगा? बोलेंगे सही बात है, तुम यदि व्यापार कर रहे हो तो 10% लाभ बनता है।
ये होशियारी क्या करता है सुनिएगा, तथा वास्तविक माप से 20% कम तोल के बाद का प्रयोग करता है। उसके पास जो बटखरा है तो रियल माप से कितना है, 20% कम का है। तो 20% कम इसका मतलब 80% ना सामान देता है। बोलिए, तो 20% कम इसका मतलब है, जानते हैं 1000 ग्राम का वाट होना चाहिए, लेकिन ये 20% कम तोलता है। इसका मतलब 80% सामान देता है। तो कितना ग्राम हो गया बोलिए आप लोग, 800 ग्राम हो गया। इसका मतलब है कि बात हो रहा है यहाँ पर कितना, 1000 ग्राम का, आई दे कितना रहा है 800 ग्राम। अब पैसा कितना ले रहा है, 1100 ग्राम का। देख रहे हैं आप लोग। तो सवाल में कह रहा है उसका लाभ कितने प्रतिशत है। हम लोग कहेंगे देखिए 800 ग्राम सामान बेचा, आज सामान कितना दे रहा है 800 ग्राम, अब पैसा कितना का ले रहा है 1100 ग्राम का। फायदा हो रहा है ना इसको। तो हम लोग कहेंगे हाँ इसको फायदा तो बहुत हो रहा है। देखिए इसमें इधर उधर से भी बोलता है कि हम लाभ नहीं लेंगे तो कैसे काम चलेगा। बोलेंगे ठीक है भाई, उधर से भी लाभ ले लो, लाभ भी ले रहा हम लोगों से बढ़ा करके। आज सामान जितना देना चाहिए था उतना नहीं देकर के कम में नापता। बात समझ रहे हैं। तो हम लोग कह देंगे यहाँ पर बताइए 800 ग्राम दे करके कितना का पैसा निकाल रहा है, 1100 ग्राम का कितना फायदा हो रहा है बताइए, 300 ग्राम। 300 ग्राम जो फायदा कमाता है कितना बेच करके, 800 ग्राम ने बेचा है। बाकी सामान भी के बच गया तो फिर बेचेगा। तो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं 800 पर कितना, 800 ग्राम का पैसा लगाया है, ये ना होगा 1100 ग्राम का सुन रहा है, 300 ग्राम में फायदा कमा रहा है। 800 लगा करके 1100 का पैसा निकाल रहा है। किसी भी भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए गुना 100। अब यहाँ से क्या होगा, क्या होगा देखिए, तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं बताइए, जो दूसरा खत्म कर दीजिएगा ना। अब फिर हम लोग यहाँ पर 4 से कटाएंगे, 4 से कितना 2 बार में, और 4 से कितना बार में बोलिए आप लोग, 75 बार में। 4 से 7 28, 5 20, 75, 75/2 को हम लोग कितना कह देंगे बोलिए आप लोग, 37.5% का इसको लाभ हो रहा है। 37.1/2% का इसको लाभ हो रहा है। बोलिए कोई परेशानी है इसमें तो। अब आइए हम लोग डिस्काउंट पर बात करेंगे। बट्टा या छूट, लिखिए इधर वाले को। आइए हम लोग डिस्काउंट के बारे में अच्छे से समझते हैं। परसेंटेज का थोड़ा बहुत हम लोगों को ज्ञान है भी डिस्काउंट के बारे में। डिस्काउंट भी क्या है, एक प्रॉफिट एंड लॉस का ही पार्ट है, ये खरीद बिक्री का ही एक पार्ट होता है। क्या लिख रहे हैं कुछ, क्या है जरा ध्यान दीजिएगा। ये हम लोग ध्यान से समझते हैं। डिस्काउंट में हम लोग क्या होगा, डिस्काउंट या हम लोग इसको अंग्रेजी में डिस्काउंट बोलते हैं, हिंदी में हम लोग बट्टा या छूट का बात करते हैं। ठीक है, छूट मतलब हम लोग छूट क्या देगा दुकान वाला। तो देखिए होता क्या है इसमें, हम लोग यहाँ पर 2 तरीके से देखते हैं। एक हम लोग दुकानदार के रूप में, दुकानदार बन करके समझेंगे हम लोग। एक क्या होगा, खरीदार बन करके, ग्राहक जिसको हम लोग कस्टमर बोलते हैं। बात समझ रहे हैं। तो होता क्या है कि एक प्रॉफिट एंड लॉस का ही एक पार्ट माना जाता है इसको। जैसे हम लोग गांव घर में भी हम लोग बात करते हैं, किसी भी वस्तु का दाम बढ़ा करके रखता है, जितना में खरीद करके रखा उतना दाम रखता नहीं है, उसे बढ़ा करके दाम रखा जाता है। और जैसे मान लेते हैं किसी वस्तु का दाम 300 रुपया है, कितना 300 रुपया है, 300 रुपया इसका क्या हो गया, क्रय मूल्य हो गया। बात समझिएगा। इसको दुकानदार जानते हैं कितना, 450 रुपया दाम रख दिया। ये विक्रय मूल्य, ये विक्रय मूल्य नहीं है, इस पर प्रिंट किया हुआ है, 450 बोलेगा। अब हम लोग यहाँ पर जाएंगे तो यहाँ पर क्या होगा, इसमें बार्गेनिंग होना स्टार्ट हो जाएगा। बोलेंगे उसको भैया हम 450 नहीं दे पाएंगे, हम 400 देंगे, नहीं तो हाँ नहीं करते करते वो क्या होगा, दे देगा। तो रहेगा 450 रुपया इस पर दाम रखा हुआ था और वह कितना 400 में दे दिया। फिर भी आखिर उसको फायदा हो रहा है तब ना बेचा है। यदि वह 300 रुपया ही दाम रखता तो क्या इस पर वह कम बेसी कर पाता है,
कम नहीं कर पाएगा। और यहाँ पर क्या होता है, कुछ कुछ क्या होता है कि मानसिकता हम लोगों के मानसिकता को भी समझते हैं हम लोग। बात समझ रहे हैं क्या? कि जैसे मान ले रहे कि हम लोग यहाँ पर क्रय मूल्य कितना 300 रुपया है, और हम लोग यदि उसको समझा करके बोलेंगे 300 रुपया लगाए, 50 रुपया हम लाभ लेंगे, 350 रुपया हम बेचेंगे, तो सब बात इस चीज को मानने के लिए तैयार नहीं है। बात समझ रहे हैं? कितना ईमानदारी से यहाँ पर बोले हम 300 रुपया में खरीदे, 50 रुपया हम लाभ लेना चाहते हैं, तो कस्टमर उसको 50 रुपया भी देने में हालत खराब हो जाएगा ना। बहुत सारा बात बोलेगा, हम अपना आपका अपना आदमी है, बार बार आते हैं जाते हैं, अगला बार लाभ लीजिएगा, नहीं होता इस सब तरह का बात। तो वह 300 रुपया भी जहां तहां सोचेगा 300 से भी कम करवा देने का। समझ रहे हैं? तब वह क्या करता है कि यहाँ पर जान जाता है कि यदि आदमी कभी कभी क्या होता है, कुछ कुछ सामान पर कुछ आदमी को देख करके भी उसका रेट लगाया जाता है। देख लिया यदि कोई आदमी है, उधारी वाला आदमी है, थोड़ा बढ़ा करके रेट बोल दिया। बात समझ रहे हैं? कितना दिन पैसा फंसा हुआ रहेगा उसको कोई गारंटी नहीं है। तो बात समझ आए। अभी हम लोग गांव घर में क्या करते हैं कि इसका हम लोग 450 रुपया दाम रख दिए। आया कस्टमर, आया दाम पूछते कितना है, बोला 450 रुपया है। हम लोग उसको घींच देते कितना, 400 रुपया में खरीद लिए। कितना रुपया में? 400 रुपया में। अब यहाँ 3 तरह का दाम हो जाता है। इसको तो क्रय मूल्य कहिएगा। आई सामान बिका कितना में? 400 में। ये ओरिजिनल विक्रय मूल्य ही हो गया। इसमें आप छाप करके रखे थे ना, उस पर दाम अंकित करके, तो इसको अंकित मूल्य बोलते हैं। अंकित मूल्य, मार्केट प्राइस इसको हम लोग बोलते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं? अंकित मूल्य। ये नया मूल्य हम लोग को देखने के लिए मिल रहा है। बात समझ रहे? इसी को हम लोग मार्केट प्राइस भी बोलते हैं। स्टिकर वगैरह में देखेगा दाम तो इसमें सटा हुआ रहता है ना, और उसी पर छूट देगा। इस सब पर छूट नहीं देता है, इसी पर छूट देता है। जो वहां पर लिखा रहता है, जैसे साड़ी लीजिएगा या सूट लीजिएगा या जींस या शर्ट कुछ भी लीजिएगा, तो उसमें एक स्टिकर लगा रहता है, रहता है उसमें कितना इतना रुपया RS लिखा हुआ है। इसका मतलब है कि हम लोग समझ लगे क्या अंकित मूल्य है। और इसी वाले मूल्य पर छूट देगा, तो इस वाले मूल्य में क्या क्या है कि वह अपना क्रय मूल्य प्लस यहाँ पर सब पहले से माइंड में फिट रहता है। ये सब पहले से माइंड में फिट है। हम लोग दुकान में जा रहे हैं ना, उससे पहले ही से क्या बोल रहे हैं, उस दुकान का जो मालिक है उससे पहले ही सोच के रखा है कि 300 रुपया इसका दाम है, 100 रुपया हम लाभ लेंगे, कितना 400 में बेचेंगे। लेकिन जानते हैं कि सब इस गांव का आदमी सब कभी याद सब है नहीं, आएगा डायरेक्ट मांगेंगे 400 देगा नहीं। तब भाई का थोड़ा और बढ़ा दिए, 50 टका बढ़ा दिया, 450 रुपया। उसके माइंड में से 450 तक में दे देना। तो बोला 450, जाने लगा कि दो तो बहुत सामान मांगा था, बोलो तो कुछ बोलिएगा तब ना। तो बोला कितना? 400। बोला ठीक है ले लीजिए। तो 400 में बेच दिया, तो इसको लाभ हो गया। अब इसमें क्या होता है, यही काम जानता है। जैसे मान लीजिए यदि कम नहीं करवाता तो 450 में बिक जाता नहीं। इसलिए गांव घर में क्या आता है, तो मत जो हमारा ज्यादा दे ठकील तो तरह से क्या समझ रहे हैं। रीजन क्या होता है कि वहां पर बार्गेनिंग करना पड़ता है। जैसे गांव घर में देखिएगा साड़ी उड़ी सूट बेचने के लिए आता है, नहीं आता है, बोलेगा 3000 3500 600 में चल जाता है, 500 में चल जाता है, नहीं चल जाता है। टीवी भी देता है, हाँ उसमें ऑफर निकाल देता है। तो समझ सकते हैं आप लोग इसमें, इस सब किस तरह का काम कर देता है। लेकिन हम लोग बड़े बड़े शहर में जब जाएंगे तो यहीं पर इस काम को जानते हैं परसेंटाइल में ला देता है। परसेंटेज में क्यों लाता है? इसलिए कि जैसे बड़े बड़े शॉप में क्या होता है, बहुत सारे, जैसे भागलपुर में एक आदमी का 4 गो शॉप है, समझ रहे हैं। या कोई यहाँ से पटने से चला रहा है, कोई दिल्ली पे बैठा हुआ है, अपना शॉप हर एक जिला वगैरह में या आपका अच्छे जहां पर ज्यादा पॉपुलेशन है उस जगह पर खोल दिया है। वो तो अपने से है नहीं, और सब वहां से देख रहा है। तो सब में देखिएगा एक क्या होता है, QR कोड होता है, देखें आप लोग, बार कोड जिसको बोलते हैं। जैसे हम लोग बड़े बड़े दुकान में जाएंगे तो वहां पर क्या कहता है, उसमें वहां से एक निर्देश रहता है कि हमको मात्र 10% का लाभ लेना है। गाड़ी में सारा सामान आया, सब पर उसमें प्रिंट लिखा हुआ, ओरिजिनल दाम लिखा हुआ कि इसका कितना क्रय मूल्य, इसका इस पर कितना हमको पड़ा है, ट्रांसपोर्ट चार्ज, सबको हम लोग जोड़ लेंगे। वह तो लागते ना है, वो तो ऊपरी भी है, जितना भी होगा सब क्या होगा, क्रय मूल्य में ही ऐड होगा। जैसे मान लेते हैं कि हम लोगों को 300 रुपया में सामान खरीदे हैं और 20 रुपया हमको ट्रांसपोर्ट में लग गया, वहां से चढ़ाने उतारने प्लस लाने में, तो 320 रुपया हमको क्रय मूल्य पड़ गया। 320 रुपया से ऊपर आएगा तो लाभ होगा, 320 रुपया से कम होगा तो हानि होगा। बात समझ में आ रहा, क्लियर है। अब उसमें क्या होता है कि निर्देश देता है उसको ऑनर उसका किसी मैनेजर को कि हमको 10% का प्रॉफिट चाहिए, मात्र 10% का। अब 10% का प्रॉफिट के लिए क्या होता है कि जैसे मान ले हम लोग गांव घर में दुकान में भी है, तो वहां पर एक मालिक बैठा हुआ है, उसके मन में चल रहा है कि कौन सामान कितना कितना का उसको आइडिया है, तो वह अपने से हिसाब से अपने अनुकूल चला लेता है। लेकिन यहाँ तो मालिक नहीं है, कभी आज यह स्टाफ बदला, कभी वह स्टाफ बदला, कभी वह स्टाफ बदला। तो वहां पर क्या होता है, कोई सामान जब आता है तो मालिक का निर्देश कितना है कि 10% का लाभ लेना है। अब आपके दुकान में कोई 100 रुपया का सामान है, 100 रुपया लागत वाला भी सामान होगा,
कोई किसी में 200 रुपये लागत का सामान है, कोई यहाँ पर 50 रुपये का सामान है, और क्या मिला निर्देश कि मात्र 10% का हमको लाभ लेना। ठीक है भाई, अब 10% का लाभ लेना, इसका मतलब हम लोग इसका 110% निकालेंगे, जानते कितना हो जाएगा? 110 रुपया, यही ना हो जाएगा 110 रुपया। मतलब 100 रुपये के वस्तु को 110 रुपया में बेचना है, 200 रुपये का वस्तु, तो इस पर भी कितना 110%। क्या समझ में आ रहा है आप लोगों को? यहाँ से 2 शून्य खत्म, 11 दूनी 22, कितना हो गया? 220 रुपया। कोई सामान 50 रुपये का है, तो इस पर भी 110%, तो यहां से क्या होगा? 1 शून्य खत्म, 11 पचे 55 रुपया। कोई जानते हैं मात्र 5 रुपये का सामान है, इस पर भी कितना 110% हम लोग निकाल देंगे। यहाँ पर 1 शून्य खत्म, 11 पचे 55, एक अंक के बाद उसमें, इसका मतलब 5.5 रुपया। बात समझ में आ रहा है आप लोगों को? इस तरीके से एक निर्देश दिया और सारे का सारा जितना भी इसमें दाम लगा हुआ, कोई 5,000 का है तो 5,000 का 110% निकाल लेंगे, कोई 50,000 का भी सामान होगा उस पर भी कितना होगा? 110%। जितना पूंजी लगेगा उसी हिसाब से उसको क्या चाहिए? प्रॉफिट चाहिए। क्लियर है? अब इसमें क्या बात होता है, इतना रुपया में तो हर हाल में बेचना है, इतनी से कम में नहीं बिकेगा, कई से कम में बिकेगा फिर हम लोगों को प्रॉफिट नहीं होगा। ठीक है भाई, अब यहाँ पर क्या होता है, मैनेजर को निर्देश देता है कि अब आप इसको जैसे बेच सकते हैं। और जैसे इतना इतना केवल हम लोग दाम रख करके हम लोग अपने मॉल में सजाए हुए हैं, सामान जैसे ही हम लोग लेने के लिए जाते हैं तो यहाँ के लोगों का आदत बिगड़ा हुआ है, जैसे ही जाता है बोलता है इसमें क्या डिस्काउंट दीजिएगा। अब क्या डिस्काउंट दीजिएगा? आदत तो बिगड़ गया है, नहीं लग रहा है इसमें। सभी लोगों का क्या है कि हम जाएंगे तो डिस्काउंट लेंगे, इसमें कुछ छूट दीजिए। अब क्या सामान है, क्या रेट है, क्या लाभ ले रहे हैं, उससे मतलब नहीं है। हम लोग क्या होता है कि कॉलम को पूर्ति करते हैं, जैसे ही हम लोग जाएंगे तो डिस्काउंट का बात करेंगे, इसमें क्या छूट दे रहे हैं। बात समझ रहे हैं? आप दुकानदार ओरिजिनल है, आप सोच रहे हैं कि हम कस्टमर को बुर्बक नहीं बनाए, समझ रहे हैं? बस 100 में खरीदो, 110 रुपए में बेच रहे हैं, कितना ईमानदार दुकानदार तो है आप लोग। लेकिन अब इसमें क्या माहौल चल रहा है कि यहाँ पर डिस्काउंट का बात होगा। अब डिस्काउंट के लिए क्या करना पड़ेगा? अब इसमें कितना रुपए का डिस्काउंट देना है, तब दुकानदार लोग खिसियाता है, बताइए नहीं बाई 1 गेट 1 में लेके चले जाएंगे आप लोगों को। अब इसी को क्या कर देगा? 150 कर देगा। तो ये सब काम हम लोग यहाँ पर हम लोगों के एग्जाम में जो पूछेगा वो परसेंटेज के हिसाब से पूछेगा, तो हम लोग प्रतिशतता का प्रयोग करेंगे। लेकिन पहले मेन काम को समझ लीजिए। 110 रुपये का लाभ हो गया, 110 रुपये में बेचेंगे तो मात्र 10 रुपये का लाभ होगा हमको। अब इसमें क्या हो रहा है कि भाई हम लोग कम भी करवाना, कितना 40 रुपया कम करवाता है कस्टमर लोग, तो हम लोग इसमें 150 रुपया रख देंगे। अब 150 रुपया जैसे ही हम लोग रखेंगे तो हम लोग जैसे ही कस्टमर आएगा तो बोलेंगे आइए आपको इसमें डिस्काउंट मिलेगा, कितना रुपये का? 40 रुपये का। 150 रुपया दाम है, इसका दाम हम लोग, ये क्या हो गया? ये क्रय मूल्य हो गया। देखिए यहाँ 3 गो मूल्य आ रहा है। आइए हम लोग क्या हो गया? विक्रय मूल्य। अब हर हाल में बेचना इतने में, इतना नहीं बिकना चाहिए, इससे कम में बेचने का तो बातें नहीं होगा, छोड़ दीजिए, ठीक है। समझ रहे? निर्देश मिला हम लोगों को, हम लोगों की जो बॉस है, ऑनर जो है, उसका निर्देश मिला है कि 110 रुपए से कम में नहीं बेचना है। अब मार्केट में क्या चल रहा है, किस तरीके से चल रहा है, वो आप लोग जानिए, सेल्समैन जानेगा कैसे इसको सेल करना है। तो मार्केट में चल रहा है पूरा डिस्काउंट दे रहा है, ठीक है भाई। सेम सामान पर बगल वाला 30 रुपए का डिस्काउंट दे रहा है, हम लोग कहेंगे हम लोग 40 रुपए का डिस्काउंट देंगे। लेकिन 40 रुपए का डिस्काउंट देंगे तो क्या इस वाले मूल्य पर थोड़े, हम लोग यहाँ पर 150 रुपया उस पर छाप देंगे। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? अंकित मूल्य कहते हैं। बात समझ रहे हैं? हम लोग उसी वाले वस्तु पर क्या कर दिए? 150 रुपया प्रिंट रखे। अब कस्टमर आ रहा है तो हम लोग 40 रुपया तक छूट दे दिए, 40 रुपया छूट दे दिए, बोले आपको 110 रुपया मात्र पड़ेगा। 150 का सामान कितना में? 110 में। क्या समझ रहे हैं? अब 110 रुपया में हम लोग उसको बेच देंगे तो हमारा जितना इधर वाला बात था तो हम लोगों का पूरा पूरी पूर्ति हो गया। इस बीच का जो काम 40 रुपया जो आप कम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? बुलबकेन बना रहे हैं, उससे भी नहीं होगा। तो हम लोगों को कितना 110 रुपये में बेचना है, इसको हम लोग 220 रुपया दाम रख दे। कितना रुपया? 220 रुपया। और उसमें एकदम स्टिकर साट दिया और बोल रहे हैं कि आइए हमारे यहाँ 50% का डिस्काउंट है। 50% का डिस्काउंट है, जितना जितना भी सामान है सबको हम लोग डबल कर देंगे। क्या जितना हमको लाभ लेना हो तो लेंगे ही। यदि पूंजी कोई लगाया है तो वह तो उसको जितना लाभ लेना लेगा ही। अब इसमें डिस्काउंट का बात होगा तो हम लोग यहाँ पर जाएंगे और बोलेंगे यहाँ पर क्या कि भाई आपको कितना 220 रुपये का सामान है, इसमें आपको सीधा 50% का डिस्काउंट हो जाएगा। 50 मतलब होता है आधा, आधा डिस्काउंट होगा तो कितना रुपया दाम पड़ जाएगा? 110 रुपया। 110 रुपया में हम लोगों को हर हाल में बेचना है। क्या समझ रहे हैं? इधर कितना क्या कर रहे हैं उससे मतलब नहीं, लेकिन यह विक्रय मूल्य कितना होना चाहिए? 110 रुपये। पहले से निर्धारित होता है किसी दुकानदार का। क्या समझ रहे हैं आप लोग? अब इसमें हम लोग क्या होगा? 220 रुपया, इसी को हम लोग क्या 220 रुपया को क्या बोलते हैं हम लोग? अंकित मूल्य बोल देते हैं, मार्केट प्राइस बोलते हैं, सूची मूल्य बोल देते हैं। क्या समझ में आ रहा है? तो चलिएगा, अब यहां से हम लोग यहाँ पर 2 बात यहां से देखेंगे। हम लोगों को लाभ या हानि जानते हैं किस पर होता है? जैसे विक्रय मूल्य हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं, विक्रय मूल्य यदि क्रय मूल्य से बेसी में बिका तो लाभ, और क्रय मूल्य से कम में बिकेगा तो हानि। इसे प्रॉफिट एंड लॉस में सीख लिया हम लोग। जब कभी भी यहाँ पर डिस्काउंट या छूट देते हैं हम लोग, वह किस पर देते हैं? अंकित मूल्य पर।
अंकित मूल्य पर। बात समझ रहे हैं? अब इसमें देखिएगा, जैसे ही हम लोग किसी दुकान में जाएंगे तो उसका जो छपा हुआ मूल्य रहता है, उसमें जब वो दुकानदार हम लोगों से ऐसा व्यवहार करता है, लगता है कि वह इतना रुपया में खरीद करके ही लाया है। देखे हैं? जैसे मान लीजिए कोनो सामान का दाम है 800 रुपया, उस पर प्रिंट किया हुआ है, बोलेगा इसमें ज्यादा नहीं, हम 150 रुपया कम कर सकते हैं, इसे बेसी नहीं कर पाएंगे। मतलब ऐसा बिहेव करेगा, वो अपने घर से छोड़ रहा है। हम लोग समझ रहे हैं कि आप 150 रुपया क्या छोड़ रहे हैं, हमारे पर एहसान कर रहे हैं कि हमको बुड़बक बना रहा है। बताइए, जितना लाभ लेना उतना तो आप लेबे कीजिएगा, नहीं लग रहा है इसमें? तो हमेशा डिस्काउंट या छूट का बात जो होता है वो किस पर होता है? हम लोगों का अंकित मूल्य पर। समझ रहे हैं आप लोग? लाभ या हानि होता है वह किस पर होता है? क्रय मूल्य पर। क्रय मूल्य पर लाभ या हानि किस पर होता है? क्रय मूल्य पर। बात समझ में आ रहा है? और छूट छाट किस पर चलेगा? अंकित मूल्य पर, अंकित मूल्य पर। अंकित मूल्य क्रय या विक्रय मूल्य पर हम लोग छूट छाट नहीं देते, समझ रहे हैं? वो किस पर देते हैं? अंकित मूल्य पर। अंकित मूल्य क्या होता है? हम लोगों के द्वारा उसमें इंडिकेट किया हुआ मूल्य रहता है। कभी कभी बहुत सारे सामान में स्टिकर उखड़ेगा तो नीचे में अलग दाम, ऊपर में अलग दाम दिखता है, दिखता है ना? जो थोड़ा सा बुड़बक दुकानदार है, होशियार वाला उस पहले दाम नामो निशान हटा देता है, एक एक दाम देगा ना। तो बात समझिएगा यहाँ पर। इसी तरीके से हम लोग यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर दो तरीके का रूप होगा, ठीक है? कि भाई किस किस तरीके से हम लोग यदि मान लेते हैं कोई दुकानदार है, तो हम लोग पहले दुकानदार के हिसाब से हम लोग बात करेंगे। ये सब बात समझ में आ रहा है ना? ये सब बात जान रहे हैं ना? ऐसा ही होता है। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देखेंगे दुकानदार के हिसाब। यहाँ पर यदि दुकानदार के लिए क्या क्या बात होगा? सबसे पहले हम लोग यहाँ पर किसी वस्तु को देखेंगे भाई। सबसे पहले हम लोग जैसे मान लीजिए यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हैं सब लोग दुकानदार हैं, किसी न किसी मॉल के मालिक है, मान लेते हैं थोड़ा देर, मान लीजिए तो भीचू का कोई एम बाजार का है ना, और क्या क्या है, सबरंग, ठीक है, आप सबरंग का, और बोलिए जितना भी है। अब ऐसे इसमें क्या बात होगा जब ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हम लोग इसे दुकानदार है, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? इन्वेस्टमेंट करेंगे, सामान खरीद के लाएंगे, नहीं लाइएगा? तो आप जो इसमें सामान खरीदिएगा तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? क्रय मूल्य। आप जो खरीद करके लाए, ये नहीं कीजिएगा कहीं से भी सामान क्या कीजिएगा? पहले खरीद लेंगे, खरीदने के बाद क्या कीजिएगा? नहीं, मतलब ट्रांसपोर्ट चार्ज सब कराइए मूल्य में ऐड होगी। ट्रांसपोर्ट मतलब भाड़ा वाला होता है ना, जैसे मजदूर से हम लोग नीचे रखवाए ऊपर रखवाए, उसमें भी पैसा लगता है, नहीं लगता है? उस सब मान लेते हैं सब कराइए मूल्य में ऐड हो गया। तो क्रय मूल्य मतलब हमारे पैकेज से लग गया कि जितना रुपया भी लगना लग गया, उस क्रय मूल्य हो गया। अब इसके बाद क्या कीजिएगा आप लोग बताइए? जैसे मान लेते हैं हम लोग ऐसे ही हम लोग रिलैक्स मोड में पढ़ने रहे, खाली गप कर रहे हैं, ठीक है? इसको हम लोग मान लेते हैं कितना है? 100 रुपये में खरीद लिए, 100 रुपये में खरीद लिए। अब क्या कीजिएगा? क्या है दूसरे रस्म का है? हाँ, लाभ लेकर के तब विक्रय मूल्य तय करेंगे, पहले विक्रय मूल्य ऐसे तय नहीं होता है। तो सबसे पहले हम लोग खरीदने के बाद हम लोग लगता है कि इसमें कितना बचेगा, नहीं लग रहा कितना लाभ हम लोग इसमें लेंगे, नहीं लाभ है का ना बात होता है। तो हम लोग क्रय मूल्य करने के बाद हम लोग यहाँ पर क्या होता है? लाभ का बात होगा, दूसरा नंबर लाभ पर आता है। आप लाभ वाला बात जैसे उसमें ऐड कर दीजिएगा, क्या निकल जाएगा? विक्रय मूल्य। अब होगा विक्रय मूल्य निर्धारित होगा, समझ रहे हैं? जैसे मान लेते हैं कि हम लोग इसका दाम कितना 100 रुपया है, कितना रुपया इसका दाम है? 100 रुपया। इसमें कितना रुपया लाभ लेना आपको? 50 रुपया। तो अब विक्रय मूल्य कितना तय कीजिएगा आप लोग? 150। विक्रय मूल्य 200 कैसे कर दीजिएगा? नहीं, इकट्ठे नहीं बोलना है, एक ही बोलना है, दुकानदार नहीं, नहीं। यहाँ पर लाभ हो गया। अब यहाँ पर इसका विक्रय मूल्य कितना होगा बोलिए आप लोग? 150 रुपया। अब यहाँ जनरल दुकानदारी का बात हुआ। अब इसमें क्या बात हो रहा है कि इतना कितना है? 150 रुपया हो गया। अब क्या कीजिएगा? ऐसे नहीं दिख रहा है, क्या कीजिएगा? अभी अंकित मूल्य नहीं, पहले सोचेगा कितना छूट देना है, तब अंकित मूल्य कीजिएगा। सब सिस्टम से सोचेंगे, डायरेक्ट अंकित मूल्य क्या लिख देंगे अपने से। इसमें कितना छूट देना, अब हम लोग विक्रय मूल्य ठीक है बेचना है, डायरेक्ट नहीं दिखता है, तब छूट देने के बाद दिखता है कि कितना छूट देना चाहते हैं इस वाले सामान पर, कितना देना चाहते हैं बोलिए आप लोग? परसेंट में बात मत कीजिए, परसेंट में मत कीजिए। वही चीज हम लोग परसेंट में धीरे धीरे ला देंगे, समझ रहे हैं? धीरे धीरे लाएंगे, एक के बार में नहीं। अभी हम लोग सिंपल वे में बात कीजिए, दिमाग पर लोड लगने वाला कोनो सीखने वाला बातें मत कीजिए। सामान्य सोच है, ऐसा काम कर सकते हैं कि नहीं? मान लीजिए हम लोग दुकान खोलेंगे, ये सब काम कीजिएगा ना भाई। हम लोग खरीदे 100 रुपया में, तो लाभ इसमें कितना लेना चाहिए? 50 रुपया, ठीक है? इसका मतलब बिकना कितना चाहिए? 150 में। अब आता है कोई कस्टमर, बोलते हैं आइए 150 रुपया में, बोलता है इसका सामान, इस सामान का दाम 150, अब ले नहीं रहा है,
बोला 125 टका में दीजिएगा, 100 में दीजिएगा, 90 रुपये में दीजिएगा, तो धर जो तो नहीं, यही ना बात होगा। तब हम लोग यहाँ पर पूरा परेशान हो गए। तब हम लोग आए युवा कोचिंग के उपाय बताइए। तब हम लोगों को यहाँ पर पता चला ऐसे नहीं होगा, कस्टमर को आंख में धूल झोंकना होगा। क्या भाई, तब छूट का बात होगा। विक्रय मूल्य के बाद हम लोग किसका बात करते हैं? छूट का। कितना छूट देना चाहते हैं आप लोग? 50 टका, 149 रुपया। टेढ़ा मत दीजिए, सीधा दीजिए नहीं, 100 रुपया छूट दीजिए ना, 2100 रुपया छूट। आपका मन है, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें ऑफर भी निकाल सकते हैं। इसमें क्या होता है जानते हैं? अब दाम इसमें जैसे आप बढ़ा देते हैं, आप इतना बेच के एगो बाल्टियो दे सकते हैं, एगो पीढ़िया भी दे सकते हैं, एगो मछिया भी दे सकते हैं ना। ये सब क्या चीज है? ये सब बेचने का तरीका है, समझ रहे हैं? तो हम सीधा हुआ बात करते हैं, कैलकुलेशन करने में दिक्कत नहीं हो। 100 रुपया छूट देने का बात हो गया। क्या बोल रहे हैं? ठीक है, 100 रुपया छूट दे दो। अच्छा, 100 रुपया छूट का मतलब अब अंकित मूल्य में कितना छापेंगे? बोलिए आप। अब इसमें कितना छपेगा मूल्य? 150 प्लस 100 कितना हो गया? 250। उसमें छाप दिए, साट दिए। अब कोई कस्टमर आता है, बोलता है कितना कितना दाम? बोले 250। देख लीजिए, दाम तो लिख ले जाओ, देखो अगर आप बात समझ रहे हैं। बोला इसमें क्या छूट छाट भी मिलेगा? बोलेगा हाँ छूट, कितना छूट चाहते हैं? तो नहीं बोलिए आप ही, बोलेंगे इसमें आपको लगा देंगे 150 लगा देंगे, 100 रुपये छूट दे देंगे। हैं? नहीं, इकट्ठे इसलिए बताते हैं कि इसलिए हम लोग अच्छे अच्छे दुकान में जाएंगे ना, वहां पर ज्यादा छूट छाट नहीं, एक के बार जो बोला बस उतने सा लेना है, लीजिए जाइए, इसीलिए होता है। वहां मालिक बैठा हुआ नहीं रहता है। बात समझ रहे हैं? स्टाफ लोगों को एकदम स्टेटमेंट दिया कि हमको एकदम उचित लाभ लेंगे, 10% का लाभ लेना है या 50 रुपये का लाभ लेना, तो लेबे करेगा। पूंजी लगाया है, भाड़ा है, स्टाफ है, सब ना है उसमें। और ये गांव घर में होता है कि 20 टका आरू कम, 10 टका आरू कम, अब पैसे नहीं छाओ नहीं होता है, इस सब तरह का। ये वहां नहीं चलेगा। बड़े बड़े शॉप में चलता है, बड़े बड़े मॉल में वो दिखा दिया 329 रुपया, तो 329 रुपया देना होगा, 28 रुपये में कम नहीं चलेगा। बोले सामान कम रख दिए, कहे कि उसको घाटा लग जाएगा। मालिक ही नहीं समझना चाहिए 1 रुपया कम दिया होगा कस्टमर। बात समझ रहे हैं? अब बेसी लेगा तो भी दिक्कत होगा, आप लोग दीजिएगा। क्या ऐसा होता है कि नहीं? इसलिए ये सब हम लोग जो भी बात कर रहे हैं ना, वो फिक्स दाम पर कर रहे हैं, फिक्स प्राइस पर। ये 100 रुपया आपको कम कर दिए, इससे ना बेसी होगा ना कम होगा, लेना है लीजिए, ना तो बाय बाय। आ रहा समझ में? तो इस तरह का अंकित मूल्य हम लोग कितना हो गया? 250 रुपया। तो हम लोग सबसे पहले इसमें देखिएगा, क्रम देखिएगा, इसी पर सवाल आएगा। इसी में से कितना, कोनो 160 कर देगा और सवाल बना देगा, कोई एगो सलेंट कर देगा और सवाल का टाइप बना देगा। कभी आप लोगों से यहाँ पर क्या पूछ देगा? छूट कितना % दिया, यह पूछ देगा। अंकित मूल्य पूछ देगा, कभी लाभ पूछ देगा, कभी क्रय मूल्य पूछ देगा। बात समझ में आ रहा है? तो ऐसे सवाल में यहाँ पर क्या हुआ? यहाँ पर 2 बार 100% होता है। क्या है? तो हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस में देखे थे 100% जो निकालते हैं वह क्या होता है? क्रय मूल्य। आ रहा समझ में? तो लाभ या हानि से जो 100% निकलेगा तो क्रय मूल्य निकलता है। बात समझ रहे हैं? आ रहा समझ में? और यदि हम लोग का छूट पर से जो 100% निकलेगा वह अंकित मूल्य निकलता है। छूट पर से 100% का मतलब क्या हो रहा है? 10% छूट को हम लोग क्या बोलेंगे? 90%। छूट क्या होता है? ऐसा बिहेव करता है कि दुकानदार को लॉस ही हो रहा है। बात समझ रहे ना? थोड़ा छोड़ दिए, 10% छोड़ रही है, ये 100 रुपया छूट दे रहे हैं। तो छूट क्या दे रहे हैं? हम लोग तो समझ ही रहे हैं बात, लेकिन वहां पर ऐसा लगता है कि आप 100 रुपया छोड़े। छोड़ने का मतलब है कि 250 रुपया में से 100 रुपया छोड़े, तो ऐसा लगता है कि वह इतना पैसा वो लगाया है। ऐसा होता नहीं है, लेकिन ऐसा बिहेव करता है, ऐसा आचरण करता है। समझ रहे हैं? तो बात समझिएगा यहाँ पर। तो यहां से हम लोग यदि कह देंगे कि 20% छूट, 20% छूट का मतलब कितना हुआ? 80% में सामान मिल रहा है। 100 रुपये का सामान कितना? 80 रुपया मिल रहा है। तो हम लोग कह देंगे अच्छा, इसका मतलब 80% बराबर कितना हो रहा है? 80 रुपया। 100% बराबर क्या निकलेगा? अंकित मूल्य। यदि कहीं पर कह रहा है कि 20% का हानि हो रहा है बेचने में, तो 20% हानि को भी क्या कहते हैं? 80%। तो 20% हानि बराबर जितना रुपया होगा वहां से 100% निकालेंगे तो यहाँ से क्रय मूल्य निकलेगा। इसलिए कि लाभ या हानि किस पर होता है? क्रय मूल्य पर होता है। क्रय मूल्य से न नापते हैं। क्रय मूल्य से ऊपर जाएगा तो क्या होगा? लाभ। क्रय मूल्य से कम होगा तो हानि। बात समझिएगा ध्यान से। और यदि हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे? छूट पर से यदि 100%, कहीं छूट का बात हो रहा है, वहां से 100% निकालेंगे तो वहां से क्या निकलेगा? अंकित मूल्य। आ रहा समझ में? तो दुकानदार के लिए दो को क्रय मूल्य हो जाता है। ओरिजिनल में क्रय मूल्य तो यह है, लेकिन वह दिखावा करता है कि देखिए यहाँ पर अंकित मूल्य कितना? 250 रुपया है, मतलब यह क्रय मूल्य है। वह तो इसने नहीं इंडिकेट कराता कि इतना हमको पड़ा ही है।
और तैयो हम सोचे कि दूर जाइए आप अपना आदमी है तो 100 रुपया का छूट दे दिए। बात समझ रहे हैं? ऐसा होगा नहीं, पप्पा भी उसका आएगा तैयो नहीं देगा उसका दुकानदार। समझ रहे हैं? व्यापारी जो होता है वो किसी का नहीं होता है, वो लाभ कमाएगा तबे दम मारेगा। तो यहाँ से देखेगा तो हम लोग यहाँ पर क्या देख रहे हैं, तो 100% जो होता है वह क्या होता है, क्रय मूल्य यहाँ पर दो तरह का होता है। अंकित मूल्य दिखावा वाला क्रय मूल्य होता है, और रियल क्रय मूल्य तुझके पास तो जाने ही नहीं देता है। जाने देगा तो रोज कान के पाव भागेगा, नहीं इतना रुपया दाम है, इतना रुपया लगा, इतना रुपया लाभ लीजिएगा। तो क्या इस बात को समझ रहे हैं आप लोग? तो हम लोग यदि कोई दुकानदार है तो दुकानदार को पहले क्या भेटाएगा, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य पर वह क्या होगा, लाभ लेने के लिए सोचेगा, लाभ ले लिया। जैसे ही लाभ के बाद क्या होता है, विक्रय मूल्य बन के तैयार हो जाता है, और यही निर्देश दिया जाता है कि सामान 150 से कम में नहीं बिकना चाहिए। तो ठीक है, छूट कितना देना है, 100 रुपया। अब अंकित मूल्य कितना हो गया, 250। क्या कोई दिक्कत है इसमें? अब इसमें क्या बात हो रहा है कि अब 100 रुपया भी छूट देने पर देख लेता है सामान, चल देता है, देख लेता है, चल देता है। तो लगा ऐसे ना होगा। 150 का सामान है, 150 रुपया और बढ़ा के दाम बोलिए, 300 रुपया दाम बोलिए। समझ रहे हैं? जैसे ही कस्टमर आता है तो बोलिए कि एकदम आधा आधी छूट, आधा दाम खाली पूंजी निकालना है हमको। बात समझ रहे हैं? ऐसा भी बात करता है, खाली पूंजी निकालना है हमको। ले जाइए ना, 300 का सामान 150 दे देगा, जाइए आइए नहीं। लेकिन 150 में बेच रहा है तो उसका उधर 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 में कोई दिक्कत हो रहा है क्या? उसको जितना लाभ कमाना लाभ कमाएगा, वही काम इधर भी करता है, बाय वन गेट वन में। अब इसमें क्या बात हो रहा है, 100 रुपये का छूट देना है, वो पहले से माइंड में सेट कर लिया, 250 रुपया दाम हो गया। अब क्या करता है आजकल गांव घर में है, 250 रुपया दाम रख दिया उसमें, नया नया कंपनी सब जो आती है। अब इसमें क्या होगा, सामान भी आपको देगा, ऊपर से और कुछ गिफ्ट भी दे देगा, नहीं गिफ्ट दे देगा। अब गिफ्ट में कुछ भी आप 100 रुपये का सामान उसमें इंक्लूड करा सकते हैं, 100 रुपये का सामान आप कुछ भी इंक्लूड करा सकते हैं। अब क्या होता है बताते हैं आप लोगों को, नया नई स्टार्टिंग में कुछ जो हम लोग डायरेक्ट कंपनी से जो परचेज करते हैं, खरीदते हैं, उस सामान का दाम मार्केट में आते थे, जैसे 100 रुपये का सामान है, यहाँ 200 रुपये का सामान आपको ऐसे ही बुझाएगा। बात समझिएगा। जैसे क्या होता है कि हम लोग क्या बोल सकते हैं, प्लास्टिक का बाल्टी वगैरह देखते हैं कि ना आप लोग, कंपनी वगैरह में 20 रुपया 25 रुपया 30 रुपया बाल्टी आपका अवेलेबल हो जाएगा। हाँ, पेपर ऊपर में भी देता है, नहीं पेपर से बुक कराइएगा। अब बताइए 100 रुपये का लिया, ऊपर ऐसे दे देता है, तो 20 रुपया 25 रुपये का जो बाल्टी पड़ता है, हम लोग मार्केट में लेने के जाते हैं तो 100-150 रुपये का बाल्टी पड़ता है। हम लोग क्या था, अपने वाले मार्केट के हिसाब से देख लेते हैं कि 100 रुपया का बुकिंग करा है, 100 का बाल्टी है दे दिए। लेकिन भैया वो 100 का बाल्टी नहीं है, वो 20 रुपये का बाल्टी, उसको पड़ा है, आपको नहीं पड़ेगा। बात समझ रहे हैं? या आजकल एक सरफ उरफ में भी देता है, नहीं देता है। आखिर उसमें क्या करता है, अब आप लोग इसे मान लेते हैं कि 100 रुपया यदि हुआ किसी सामान का 100 रुपया में खरीद के लाए बल्क में, इकट्ठा में 1000 2000 5000 पीस, तो 100 रुपये का चीज यहाँ पर आपको 200 रुपया आपके मार्केट में पड़ेगा। तो आप यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि 250 रुपये का सामान दे रहा है, 250 रुपया में सामान दिया है, और उसके साथ में एक बाल्टी दे रहा है, लोटा दे दे, मचिया दे दे, कुछ वो दे दे। समझ रहे हैं? एक वो साड़ी दे दे, गिफ्ट में दे रहा है, और साड़ी का दाम कम से कम हम लोग देखते हैं यहाँ पर मिलाते 200 रुपया दाम है, तो हम लोग समझेंगे ना 85 रुपया में सामान हो गया, 85 रुपये में हमको सामान हो गया। या आप भले सोच रहे हैं, लेकिन आप तो दे रहे हैं 250 रुपया ना, और 250 रुपया में जो आपको 100 रुपये का छूट दे रहा था, वो छूट अब नहीं देगा आपको। बात समझ रहे हैं? इस छूट के बदले में क्या दे दिया, सामान। इसको जितना लाभ लेना है वो लाभ ले लेता है। ये व्यापारी लोगों का यह मुख्य काम होता है। इसमें थोड़ा सा उसको क्या मेहनत पड़ा, इस सामान वहां से मंगाया, अब नया कंपनी है, नया चीज है, उसको चलाने में थोड़ा मेहनत करना पड़ता है। बात समझ में आ रहा है? यही काम होने के कारण हम लोगों को लग जाता है क्या कि हम लोगों को सस्ते पड़ रहा है, हम लोग भी ठीक है, वो तो लाभ जितना कमा रहा है कमाइए रहा है। बात समझ में आ रहा है? इस सब तरह का नया नया ऑफर वगैरह जो निकालते रहता है, ये सब तो दिमाग का बात होता है, आप लोग भी निकाल सकते हैं। इसीलिए आप लोगों को बताते हैं कि इन सभी कामों को परीक्षा के हिसाब से ये इंपोर्टेंट है, प्लस हम लोगों को अपने दैनिक लाइफ में, दैनिक जीवन में भी इन सभी कभी कभी कामों का प्रयोग हो जाता है। बात समझ रहे हैं? अब जैसे क्या था, अभी के समय में जैसे बाराती उराती, जैसे हम लोग गांव घर में शादी ब्याह करते हैं, बाराती में गाड़ी में जगह नहीं मिलता है, और शहर में बाराती जाने वाला आदमी नहीं मिलता है, नहीं होता है। गांव में देखिएगा पूरा लटक लटक के ऊपर में चढ़ के जाता है, और शहर में देखिएगा आदमी ने, शहर में शादी ब्याह कभी कभी आप लोग अब शहर में रहते हैं तो कभी कभी देखे होंगे रात बिरात में, अब डीजे पूरा बज रहा है, 2 आदमी ने नाच रहा है, नहीं देखते हैं, और वहां डीजे जा रहा है, यहाँ सब है। और गांव में क्या होता है, किसी मैं गौवा निकल जाता है रात में, नहीं देखते हैं हम लोग। अब यहाँ पर क्या होता है, हम बोलते हैं कुछ दिन के बाद, कुछ समय के बाद यहाँ पर नाचने उचने के लिए भी सट्टाबाजी होगा, नहीं होता है,
कि 5,000 देंगे 20 आदमी भेजिएगा नाचने के लिए। नाचता है तो अच्छा लगता है? होने लगा पता नहीं, जो भी हो देखते हैं कि ना आप लोग। लेकिन गांव में ये सब कर रहे हैं, खाली एकदम खाली बजा बजा दीजिए ना, महिला पुरुष बूढ़ा बुढ़िया सब एकदम उछलना कूदना स्टार्ट कर देता है, नहीं कर देता है? तो बात यहाँ पर देखिए उसी तरीके से यहाँ पर भी हो रहा है। तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे इस सब सिस्टम को परेशान न होना है, इसलिए इसको हम लोग दैनिक लाइफ में भी प्रयोग करेंगे। मान लीजिए आप लोग गांव घर में, हम लोग यहाँ से पढ़े लिखे, अब मान लें हम लोग का नौकरी चाकरी नहीं लगेगा, ठीक है, तो क्या भूखों तो नहीं मरेंगे हम लोग, कोई तो कोई काम करेंगे। इसलिए आप लोग देखिए, जैसे आप लोग अभी गांव में भी यदि दुकान खोलिएगा ना, तो भागलपुर को नकल कीजिएगा, भागलपुर का नकल कीजिएगा कि भाई लाइटिंग पूरा होना चाहिए, एकदम शीशा वगैरह होना चाहिए, नहीं होता है। गाँव वगैरह ऐसा नहीं कि डिबिया जला के दुकान चला रहे हैं, उन सब काम नहीं होगा, नहीं होता है। अब गांव में एक बॉल जला दिए हैं, कोई डिबिया जला दिए हैं, नहीं मोमबत्ती जला करके दुकानदारी कर रहे हैं, वो सब काम आप लोगों से नहीं होगा। इसलिए उस सब पर भी खर्च करेंगे, देखने में पूरा लाइटिंग एकदम पूरा एकदम जबरदस्त होना चाहिए। अब उससे क्या होगा, कस्टमर आपकी ओर आएगा। अब आपकी दुकान में आएगा तो आप नया नया ऑफर दीजिएगा। अब ऑफर में क्या, आपको जितना लाभ कमाना तो लाभ कमेबे कीजिएगा। अब यहाँ पर केवल दिमाग का खेल होगा, और बिजनेस व्यापार दिमाग का बातें होता है। इसलिए आप लोगों को हमेशा बोलते हैं कि इसको कम से कम सीखिए। आप लोग एकदम पूरा इंटरेस्ट जाहिर करके सीखना है। ये सब सीखने के बाद ये सबका फायदा होता है। इसलिए कंपटीशन वाले विद्यार्थी लोगों को बोलते हैं, ये सब चीज रोजगार देता है। ये सब जितना हम लोग सीख रहे हैं ना, खाली दिमागे वाला बात देख रहे हैं कि कैसे कैसे दाम निर्धारित करना है। और जैसे मान लीजिए मॉल वगैरह में जाएगा आप, यदि उसमें अच्छा स्टाफ के ऊपर में रहना चाहिएगा, तो वहां पर जो आपका इंटरव्यू लगा उसमें क्या पूछेगा, यही सब बात पूछता है। कोई सामान का दाम किस तरीके से, वहां तो मालिक सब वस्तु का नहीं ना बैठाएगा। उसमें देखिएगा किसी मॉल वगैरह में रात में क्या करता, रात में सामान उतारता, सब पर स्टिकर साफ करके लगाता है। स्टिकर देखे होंगे आप लोग, कभी कदाल देखने के लिए मिलता है। उधर अलग गोदाम में जैसे सामान उतरा, इस पर उसमें क्या बैठाएगा? जो पढ़ने लिखने के लिए जानता है, जिसको कैलकुलेशन आता है, वही नहीं जानेगा कि तुरंत इसका इतना परसेंट करना, इतना परसेंट तुरंत में निकाल करके बैठा दिया। तो अब आपका क्या होगा, अन्य सामान्य लेबर से क्या होगा, सामान्य मजदूर से 2-4-5 रुपए आपका बेसी होगा। उसमें भी नया नया यदि ऑफर यहाँ पर, ठीक है आपको कितना रुपए चाहिए, विक्रय मूल्य 150 रुपए में चाहिए, आप इसमें गजब गजब का ऑफर दे रहे हैं, कस्टमर लोगों को ला रहे हैं, अपने मन से इसमें बाय वन गेट वन लगा दिया है। लेकिन आपको पैसा कितना पर वस्तु, कितना 150 चाहिए ना, उतना पूरा के दे रहे हैं, तो मालिक आपको क्या होगा, मैनेजर बना देगा। इसी का ना कमाल होगा, इसी का ना कमाई खाइएगा आप लोग। ये सब कहाँ सीखेंगे, यहीं पर ना सीखेंगे। इसलिए हम लोग इस नजरिए से इसको पढ़ना चाहिए, समझ रहे हैं। बाकी जो सिलेबस में हम लोगों का है ये है, इस हिसाब से पढ़ लेंगे तो परीक्षा में क्या होता है, परीक्षा में हर एक कंडीशन है, ऐसा ऐसा बात होता है। चलिएगा, कोई दिक्कत है इसमें। अब हम लोग यहाँ पर ग्राहक के लिए आते हैं। यदि कोई ग्राहक है तो ग्राहक के लिए जानते हैं, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर यदि किसी मॉल में जाएंगे तो सबसे पहले उसको क्या भेटाएगा, बोलिए सबसे पहले क्या भेटाएगा? उस पर दाम छपा हुआ है, ठीक है। आप प्रिंट देख लेते हैं, अब बगल में लिखता है कितना 20% का डिस्काउंट, तो समझ लेते हैं कि 1,800 का पड़ता है। नहीं समझते हैं, इसका मतलब पहले 1,000 रुपया देखे, वह क्या था, अंकित मूल्य था। सबसे पहले आपको क्या मिलेगा, अंकित मूल्य। जैसे ही आपको दाम बता दिया 1,000, तो आप तुरंत से बोलेगा छूट कितना का होगा, कितना बेचिएगा ही नहीं बोलते हम लोग, बात समझ रहे हैं। बोले इसमें कितना % का छूट है। अंकित मूल्य के बाद क्या होगा, छूट का बात होगा। जैसे ही छूट देने के लिए वो छूट दिया और आपका सहमति बना, बिक जाएगा। बिकने का मतलब है क्या का, विक्रय मूल्य। बस यहीं तक आप लोग हम लोग जानते हैं, इसके बाद हम लोग नहीं जान पाते हैं। बिक गया, क्या हुआ नहीं हुआ उससे कोई मतलब नहीं। क्या बात समझ में आ रहा है आप लोगों को? अब यहाँ पर हम लोग जाएंगे तो अंकित मूल्य कितना रुपया, बोलिए आप लोग 250। और छूट कितना देना है, 100 रुपया छूट दे दिया। अब बिक गया कितना में, इतने बात पता रहता है कस्टमर को। इससे बेसी पता रहेगा तो रोज मार होगा, नहीं होगा। हर दुकान के सामने दुकान का कपड़ा बंगा हुआ है, क्या है भाई, तो देखिए कितना कितना लाभ मिल रहा है, समझ रहे हैं। अब इसमें जैसे ही विक्रय मूल्य कितना है, 150 रुपया बिक गया। एक तो दोस्त संजोग से हम लोगों का था उसी कंपनी में, ठीक है। अब उसका जानते हैं, मैनेजर बोलता है टेंशन मत लो, लाभ हो गया है, कितना रुपया, 50 रुपये का लाभ हो गया है। तो तुरंत बोलता है तुम जो सामान लिया था हमको पहले बोलता है ना, तुमको और 50 टका छोड़वा देते। ऐसा होता है कभी कभी नहीं, ये तो हमारा बोलते हैं नहीं, 50 टका छोड़वा देते हैं, कहना जिसे जैसे तुम सामान लेकर आया ना तो बोला 50 रुपये का लाभ हो गया। हम लोग बोलेंगे अच्छा, इसका मतलब उसको 2100 रुपया में खरीदा होगा। लेकिन ये अंदरूनी बात है, धीरे धीरे बोलना है, समझ रहे हैं। बोलिए ना हमरो नाम, बात समझ रहे हैं। ऐसा होता है ना, यहीं तक हम लोगों को पता चलता है। इसके बाद क्या लाभ हुआ नहीं हुआ दुकानदार का पता हम लोगों को नहीं चलता है। लेकिन एक दोस्त था वो बता दे कि तुमसे लाभ ले लिया, कै रुपये का, 50 रुपये का। ये लाभ हम लोग इसमें हटा देंगे तो करिए मूल्य निकलेगा।
यही मेन सिस्टम होता है। कितना रुपया, इसका मतलब है 100 रुपया में वस्तु खरीदा था। मतलब यह कह सकते हैं कि कस्टमर और दुकानदार दोनों एक दूसरे का क्या होता है, एकदम अपोजिट होता है, इनवर्स होता है। क्या कह सकते हैं आप लोग, दोनों में अपोजिट संबंध होता है। भले दोनों मगन रहता है सामान खरीद करके, दुकानदार सोचेगा कि हम एक कस्टमर है, उसको जितना लाभ ले लेगा, और ग्राहक भी सोचता देख लो हमारा देखल तो इतना छोड़ दे ठीक है। तो आ रहा समझ में। यह क्या हो गया, यह हम लोग का दुकानदार के लिए हो गया, और यह क्या हो गया, ग्राहक के लिए हो गया। देख रहे हैं आप लोग, इसी पर हम लोग कह सकते हैं दुकानदार के लिए, इधर से क्या होगा, ग्राहक के लिए। दोनों एकदम जस्ट अपोजिट होता है। सिस्टम यही है, किसी वस्तु को पहले खरीदेंगे, खरीदने के बाद हम लोग लाभ लेने का प्रोग्राम बनाएंगे, इसके विक्रय मूल्य निर्धारित हो जाएगा। अब बेचेंगे कैसे, बाद छूट छाट दे करके छूट दे दीजिए, छूट दे दीजिए, छूट देंगे, अच्छे से ही छूट वाला पैसा दे क्या होगा, अंकित मूल्य निर्धारित हो जाएगा। अब हम लोग खरीदने के लिए आएंगे, पहले से उसका सेट है मन में, है ना, सेट में, इसलिए आप आइएगा पहले ई थमाएगा 250 शॉट लग गया, तो टेंशन मत लीजिए, इसमें 100 रुपये का छूट है, थोड़ा सा राहत हुआ नहीं, बोला हाँ ठीक है। अब 100 रुपये का छूट होगा तो आपको लग रहा है 150 रुपये, अब 250 से 150 चले, अच्छे लग रहा है ना, तो लगे ठीक है इतना पर सामान खरीदेंगे हम लोग, चल देंगे, उधर उसका काम है, ये बात पता नहीं चलता है। लेकिन हम लोग समाज जब बनाएंगे, इसी में से कुछ 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 चैलेंज कर देता है। कोई डाउट है इसमें, क्या दुकानदार और खरीदार के लिए क्या क्या सिस्टम है, पता चला आप लोगों को, ये बात लिख लीजिएगा। लिखे रुपया वुपया नहीं लिखना है, तो ऐसा ही लिख दिए, और लिख भी दिए कोई बात नहीं है समझने के लिए। क्या लिखे इसको, कोई परेशानी इसमें? इसी में अब हम लोग यहाँ पर क्या देखेंगे, तो रुपया में देख लिए, और हम लोग परसेंटेज पढ़ लिए, बोलने भी थे आप लोगों को, प्रतिशत यदि आप लोगों का ठीक हो जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में भी परसेंटेज का प्रयोग हुआ था, डिस्काउंट में भी परसेंटेज का प्रयोग होगा, समझ रहे हैं, सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट में भी परसेंटेज का प्रयोग होगा। इसलिए आप लोगों को बताया था कि परसेंटेज बेहतरीन हो जाएगा, इस सब में हम लोगों को दिक्कत नहीं होगा। इसलिए हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, लाभ हानि जो भी होगा सब क्या होगा, परसेंटेज पर बात करेंगे। इसलिए डिस्काउंट भी हम लोग देखते हैं परसेंटेज में देता है, नहीं देता है प्रतिशत में, कि रुपया वगैरह में गांव घर में चलता है, समझ रहे हैं। यहाँ अच्छे से दुकान में जाएंगे तो वहां पर परसेंट का बात करता है कि 10% का डिस्काउंट दे रहे हैं, 20% का डिस्काउंट दे रहे हैं, नहीं देता है इसमें। इसलिए हम लोग यहाँ पर थोड़ा परसेंट वगैरह का भी बात कर लेंगे, लेकिन आइए थोड़ा सा इसको पहले हम लोग इसको रोकते हैं, मिटाए सबको, मिटा दें। यह क्रम दिखाया आप लोगों को, फिर से इस पर हम लोग बात करेंगे, लेकिन अभी नहीं। अब जो हम लोगों का सवाल है थोड़ा सा इस पर देखेंगे। अब इसमें क्या होता है, जैसे एक तो हम लोगों का कहा भाई 30% का डिस्काउंट देंगे, 40% का डिस्काउंट देंगे, ऐसा कहता है ना। एक तो एकदम एकमात्र का डिस्काउंट दे देगा। जैसे हम लोग यहाँ पर बातें कर लेते हैं, किसी वस्तु का यहाँ पर क्रय मूल्य हम लोग यहाँ पर कितना ले लें भाई, कितना ले लें, कितना ले लें, 450 रुपया, ठीक है, कितना रुपया, 450 रुपया, 400 रुपया, इसका मतलब है सेट भी करना होगा ना अपने से। इसमें लाभ हम लोगों को लेना है कितना परसेंट, कितना परसेंट लाभ लीजिएगा, 20%,
20% का लाभ लीजिएगा तो 120%, और इसमें कितना हो जाएगा, ठीक है, लाभ हम लोग का 20% हो गया। इसका क्या निकल जाएगा, विक्रय मूल्य। सिंपल वे में देखिएगा तो हम लोग यहाँ पर 450 रुपये का कोई वस्तु, इस पर 20% का लाभ लेंगे, इसका मतलब कितना रुपया होगा, देखिए तो है 12 पंचे 60, हाथ में कितना बचा 6, बरसों का 48, 4800 कितना हो गया, इसका मतलब ये कितना में 540 रुपया में बिक जाएगा, नहीं बिक जाएगा, बिकेगा ना 540 में। अब इस पर क्या हो रहा है भाई कि 10% का छूट भी देना है, छूट भी कितना परसेंट का, 10% का। तो अंकित मूल्य क्या होगा, तो हम लोग यहां से देखेंगे, बोलेंगे कि अच्छा 10% का आप छूट दीजिएगा तो लीजिएगा कस्टमर से कितना, 90%, अरे 10% छोड़ दिए कितना लीजिएगा, 90%। तो हम लोग कहेंगे ना भाई कि 90% बराबर कितना, देखिए ये रुपया में नहीं हिलने वाला है, ये रुपया में हर हाल में 540 रुपया दीजिए, देना ही होगा आपको, लेकिन कह रहा है कि 10% का छूट देंगे, 10% का छूट, इसका मतलब कितना, 90%। 90% में सामान हमारा हो रहा है, लेकिन ये बात देखिएगा, ध्यान में रखना है कि 540 रुपया से कम नहीं हो, कि भले हम लोग गुड़बक बनाना शुरू कर दिए, अब हम लोग बोलेंगे कि आपको 90% का छूट दे रहे हैं, और रुपया में कितना लेंगे, 540 है, तो दाम 540 रखिएगा तो नहीं है ना, होगा, दाम बढ़ा के रखना पड़ेगा ना। तो ये 90% से यहाँ से 100% जो निकालेंगे, यही अंकित मूल्य। 90% क्या है, 10% छूट बढ़ाना है, 10% छूट का मतलब कितना होगा, 90%। 10% छूट मतलब लॉस से होता है, हानि होता है, 10% हानि, लेकिन यहाँ पर हानि नहीं कहेंगे, छूट ना हो रहा है, हानि कर दीजिएगा, हानि पर से 100% निकलेगा तो क्रय मूल्य निकल जाएगा, बात समझ रहे हैं। लेकिन छूट भी एक तरह का दिखावा होता है कि हम हानि से आ रहे हैं, बात समझ में आ रहा है। तो 90% बराबर कितना, 540, 100% बराबर कितना होगा, बोलिए आप लोग, गुना 1 सुना खत्म, 9 से कितना बार में हम लोग कह देंगे, इसका जानते हैं अंकित मूल्य कितना होगा, 600 रुपये। बोलिए कोई डाउट है इसमें। इसी तरीके से सवाल आपका निर्धारित होना स्टार्ट हो जाएगा कि कितना, 450 रुपया में कोई वस्तु खरीद के लाए, 20% का लाभ लेना है, विक्रय मूल्य कितना, इतना हो गया। अब इसमें छूट भी देना 10% का, ठीक है, तो 10% का छूट दीजिएगा तो अंकित मूल्य कितना रखना पड़ेगा, 600। अब क्या होगा, कस्टमर देखिएगा जैसे आएगा, ये हम लोग इमेजिन कर लिए। अब कस्टमर आपके पास आएगा, खाली देखना आप लोगों को, टेंशन नहीं लेना, इस सब बात पर हम लोग चर्चा करेंगे फिर से। इस टाइप का जब सवाल आएगा तो कस्टमर आएगा, दाम लिखा हुआ मिलेगा कितना, 600, ठीक, बोले यहाँ पर एक दाम आया, जैसे बोले कुछ डिस्काउंट भी है क्या, बोले हाँ कंपनी की तरफ से आपको 10% का डिस्काउंट दिया जा रहा है। बोलेगा ठीक है भाई, 600 रुपया है, इसमें 10% छोड़ दीजिएगा तो 90% लीजिएगा। बोला हाँ, इसका मतलब 9 से 54, इसका मतलब कितना, 540 रुपया में, यही क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य। समझ में आ रहा है, बिक गया सामान, बिक गया ना, अब बिक गया 540 रुपया में, अब उसको जितना लाभ लेना निकल गया लाभ। अब इसमें क्या हो रहा है, जैसे ही इतना निकला तो हम लोग कह देंगे अच्छा, इसका मतलब है इतना रुपया में बिकने पर उसको दुकानदार को 20% का लाभ हो रहा है। यदि कोई कह दे कि इतना में बिका ना, 20% का लाभ होगा, सवाल करेगा, सब सवाल बनेगा, जितना भी चर्चा कर रहे हैं ना सब सवाल बनेगा, कितना परसेंट का लाभ, 20% का लाभ, तो क्रय मूल्य क्या होगा, पूछ देगा सवाल में। हम लोग बोलेंगे एकदम मत, टेंशन मत लीजिए, इतना में बिकने पर 20% का लाभ हो रहा है, इसका मतलब यह 120% में बिक रहा है, तो हम लोग कहेंगे ना कि 120% बराबर कितना, 540 रुपये। 20% लाभ ना है, तो यहां से 100% निकलेगा, क्या निकलेगा, क्रय मूल्य निकलेगा। 2 बार 100% निकालते हैं हम लोग, देख रहे हैं ना आप लोग। तो यहां से जो हम लोग 100% निकालेंगे तो लाभ यहाँ से 100% निकल रहा है, ये कितना हो गया, 540, अब बटे कितना, 120, और गुना क्या होगा, 100, एक सुना कटेगा, और यहाँ पर 6 से कितना बार में हो, 6 से 2 बार में, और 6 से कितना बार में, और फिर 2 से कितना बार में, 45, 45 पर 1 सुना कितना हो गया, 450। इसका मतलब इसका क्रय मूल्य कितना निकल गया, 450 रुपया। निकाल दिया ना आप लोग। तो हम लोगों के साथ इधर से भेटाता है, समझ रहे हैं। अब दुकानदार है तो दुकानदार को इधर से भेटाएगा, क्या कोई डाउट नहीं ना इसमें। अब इस जगह क्या बात होता है, जैसे 10% का यहाँ पर छूट दे रहा है ना, ये 10% का छूट दे रहा है। यदि यहाँ पर कोई बोल दे कि यहाँ पर 20% का हम छूट देंगे, कितना परसेंट का, 20% का छूट देंगे, बात समझिएगा कि 20% का छूट इकट्ठे छूट दे रहा है। और हम लोग बगल में क्या करते हैं कि हम लोग यहाँ पर कहते हैं कि आइए ना आपको 10% अब प्लस 10% का छूट दे रहा है, क्या समझ में आ रहा है।
आ रहा समझ में? 10% प्लस 10% कितना होगा? देखने में नहीं लग रहा? दोनों बत्तियां बराबर है। आप लोग बताइएगा, एक दुकानदार 20% का एक डिस्काउंट दे रहा है, अब बगल में भी दुकान है, सेम कपड़ा सेम प्राइस है, अब बगल वाला बोल रहा है कि आपको हम 10% प्लस 10% का डिस्काउंट देंगे। क्या समझ रहे हैं आप लोग? एक क्या बोल रहा है कि 20% का एकमात्र डिस्काउंट देंगे, और एक तो बोल रहा है कितना कि आपको 10% और 10% का डिस्काउंट देंगे। तो हम लोग किस दुकान में जाएंगे? हाँ, इसलिए हम लोग इसमें कुछ जान नहीं रहे हैं, समझ रहे हैं ना? आप लोगों का मन लग रहा है कि हम इसी में चल रहे हैं, किसी का मन लग रहा है उसी में चल रहे हैं, तो दोनों ये दुकान ई, एक सौ दुकान ई मुंह में दे दिए, काट दीजिए, जो बेसी कटेगा उसी में चल जाएंगे। नहीं लग रहा है इसमें? यहाँ पर लॉजिक हम लोग एग्जैक्ट में नहीं निकल रहा है। इसमें क्या बात, थोड़ा बात समझेगा, इसमें समझेंगे हम लोग। एक कर्मिक बट्टा है, पहले 10% का डिस्काउंट देगा, अब फिर 10% का डिस्काउंट देगा। 10% का डिस्काउंट देने का मतलब है कितना? 90%। अब फिर 10% का डिस्काउंट देगा, फिर इस पर 90%। हम लोग यहां से कटा देंगे, 100 कटा देंगे, 9 कितना हो गया? 81/100। 100 से कितना कम है? कितना कम है 100 से? तो हम लोग कह देंगे 10% और 10% का डिस्काउंट दे रहा है ना, ये एकमात्र छूट जानते हैं कितना? 19% का एकमात्र छूट है। आया समझ में? तो हम लोग कस्टमर को बगले में दुकान खोल के बगले में हम लोग कमा लेंगे। नहीं कमा लीजिएगा कि 10% और 10% का छूट दे रहा है, वो क्या देगा? यहाँ ये 10 + 10 दे रहा है आपको। आ रहा है? बोलने वाले का स्टाइल है, बोलेगा भैया तुम 10 + 10 जो दे रहा, तुम 19% का डिस्काउंट दे रहा, तुमसे अच्छा ही है, देखिए एक बार में 20% का डिस्काउंट दे रहा है। क्या बात समझ में आ रहा है आप लोगों को? कोई दिक्कत है इसमें? तो यहाँ पर क्या होगा, इसको हम लोग कर्मिक बट्टा बोलते हैं। तोड़ तोड़ के जो बट्टा देता है ना, आप लोग जैसे मार्केट वगैरह में जाइएगा तो आजकल कर्मिक बट्टा क्या चला है? 50% + 5%। देखा है ऐसा डिस्काउंट कभी? बोलेगा हम लोग कि इकट्ठे 55 का दे दीजिए ना, नहीं देगा, नहीं देगा, इसलिए कि वो 55% नहीं है, 55% से कम है वो। जैसे यहाँ पर देखिएगा, हम लोग बात कर लेते हैं अभी, केवल देखिएगा, ये सब सवाल है, समझ रहे हैं? जैसे कोई बोल रहा है कि हम 50% का डिस्काउंट देंगे, ठीक है, और कोई बोल रहा है यहाँ पर 30% प्लस हम कितना का? 20% का डिस्काउंट देंगे। आ रहा समझ में? तो आप किसके यहाँ जाइएगा? हम लोग तो आप तो समझ लीजिएगा 50% वाला का यहाँ जाएंगे, लेकिन 30 और 20 का जो दे रहा है, एकमात्र छूट कितने का होगा इसको देख लें हम लोग। तो 30% छूट को हम लोग क्या बोलेंगे? 70%। अब 20% छूट को कितना बोलेंगे? 80। खाली देखिएगा आप लोग, एक एक शून्य खत्म, 80 सत्ती 56 बटे कितना हो गया? 100। 100 से कितना कम है? बोलिए बोलिए ना। 44% का छूट है, 50 न है। बात समझ में आ रहा है? लेकिन देखने में क्या लग रहा है? 30, 20, 50 का है, लेकिन 50% का छूट नहीं है। क्या बात समझ रहे हैं आप लोग? ये कितना का है? और इसमें भी क्या, और पूरा एकदम तहलका मचा दीजिएगा। यदि 50% वाला दे रहा ना आपका विरोधी, आप बोलेगा ये ना आपको 30% प्लस 30% का छोड़ देंगे। अब तो बेसी लग रहा है ना? तो लग रहा है बेसी, एकदम हो कर रखा आदमी, नहीं लग रहा है इसमें? अब 50% वाला दिन भर पंखा रख मक्खिया खा रहा, नहीं लग रहा है इसमें? और आप क्या कर दिए? 30 + 30 लगाइए, इसको कितना? 70%, 70/100 गुना 70 बटे कितना हो गया? 49/100। कितना कम है? बोलिए। ये मात्र जानते हैं 51% का एकमात्र छूट हुआ। थोड़ा सा हम लोग और इसमें कितना? 30% और 25% कर दीजिए ना, तो ये से बेसी लगेगा देखने में। 1% मात्र बेसी हो रहा है, और ऐसे कितना देखने में लग रहा है? 10%। क्या समझ रहे हैं? मात्र 1% आप सामान नहीं दे पाइएगा, इसलिए कि गांव सभे लोग थोड़े जान रहा है कि क्या लिखा है, ये तो आप जान रहे हैं। बहुत ऐसे आदमी लोग हैं डिस्काउंट का बात करता है, लेकिन काट के दे दीजिएगा जितना पैसा लेके चल देगा। पढ़ा लिखा रहेगा तब ना, पता रहेगा तब ना। काट के दे दिया, पैसा लिया, जेब में लिया, चल दिया। कितना % डिस्काउंट दिया? इतना % डिस्काउंट दिया। क्या है ना, उसको पता नहीं है। क्या बात समझ में आ रहा है आप लोगों को? ये देख लीजिए, 60% का कहानी है, तो ये कर्मिक दे रहा है पहले या फिर बाद में कितना? इतना % का। इन सभी बातों पर हम लोग भी आगे काम करेंगे। आज हम लोग यहीं तक रहने देते हैं। समझ में आ रहा नहीं है बात? इसको हम लोग कर्मिक बट्टा बोलते हैं, इसको हम लोग देखे थे। क्या समझ में आ रहा है आप लोगों को? आज सवाल वगैरह हम लोग